समझ लें कि दो चेहरे का मतलब है अपने आप को मार के दूसरों के लिए जीना। अब अल्लाह के दिए हुए चेहरे को छुपा के एक भयानक चेहरा लगा के लोगों को एंटरटेन करती हूँ। और कोई मुझे 10 रुपए दे रहा होता है, कोई 20 रुपए दे रहा होता है, और कि मेरी वालदा का हुक्म है मेरे लिए और मैं मर जाऊंगी इस हुक्म से पीछे नहीं हटूंगी कि बेट पुत्र किसी दे बिस्तर दी जीनत बनना लो बेहतर पुत्र राज आप भी मर जी दुआ करी तेरी मां आंदिया मरियो। वो हर बंदे को मैं फेस नहीं दिखा सकती, तो वो मुझे यहाँ से खींचते हैं, मेरी विग खींचते हैं। एक दिन ऐसा हुआ मेरी विग के साथ कैचर भी खींच लिया गया और मेरे बाल खुल गए और मैं ज़मीन पे बैठ गई। और मैंने उसको बद्दुआ इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं खुद तकलीफ में थी। तो मैंने कहा या अल्लाह पाक मुझे ज़मीन फटे और मैं दफन हो जाऊँ। डेली न्यू की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली न्यू के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कवल आफ्ताब। नाजरीन, मजबूरी इंसान को इतना मजबूर कर देती है कि वो गलत काम भी करने लग जाता है, वो मांगने भी लग जाता है, वो जिस्म फिरोशी भी करने लग जाता है। लेकिन ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो मजबूरी को किस तरीके से ले रहा है। कुछ लोग इसका फ़ायदा उठा लेते हैं और कुछ लोग इसका डट के मुकाबला करते हैं और लोगों में अपना लोहा मनवाते हैं कि हाँ मैं अपनी मेहनत से कुछ कर सकता हूँ। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ दो चेहरे वाली खातून से जिनका नाम साइमा है। और दो चेहरे शायद मैं इसलिए कहूँगी कि ये अपनी असल ज़िंदगी में तो बहुत अफसरदा हैं, अपनी बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजारी हैं, अपनी माँ का वाहिद सहारा ये हैं। लेकिन दूसरा चेहरा इनका ये है कि ये जोकर बन के लोगों को उनके चेहरों पे मुस्कुराहट ला के लोगों को खुश करके पैसे कमाती हैं। अपनी वालदा के लिए दवाई के पैसे लेके आती हैं और उनके लिए दवाई लाती हैं, उनको दवाई खिलाती हैं और उनको तंदुरुस्ती का ज़रिया ये बनी हुई है उनका। तो साइमा से बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या क्या मुश्किलात, ये किस तरह शुरू हुआ और किन किन लोगों ने सपोर्ट की, किन किन लोगों ने इनको निकाला, इनको मिसयूज़ किया। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है साइमा आपके? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा साइमा, मुझे ये बताओ कि दो चेहरे जो इंसान के होते हैं ये कितने मुश्किल होते हैं, मुझे ये बताओ। मेरी ज़िंदगी में मैंने ना समझ लें कि दो चेहरे का मतलब है अपने आप को मार के दूसरों के लिए जीना। तो मैं जिस दिन घर से निकली थी ना, मैं एक ज़िंदा लाश की तरह वहाँ चली गई थी। और मैं जब एक कॉर्नर में खड़ी हो गई थी तो मास्क वगैरह पहन के जोकर का, तो मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था। जो बच्चे मेरी तरफ एकदम लपके हैं और लोग कुछ जुमले कसने लगे और कुछ लोग हंसने लग गए। तो तब मुझे अंदाज़ा हुआ, मैंने अपने मुँह पे हाथ लगा के अंदाज़ा लगाया कि मैं जोकर हूँ और मैं एक चौक में खड़ी बच्चों को एंटरटेन करना मेरा जो है वो मैं आज कर रही हूँ। तो मैंने ये फील किया कि मैं एक ज़िंदा लाश हूँ क्योंकि मैं मर गई हूँ अपनी मजबूरियों के मलबे तले आके। तो अब मैं दूसरों के लिए जी के अपनी रोज़ी का ज़रिया बनाऊंगी और मैं अपने आंसू छुपा के अपने मतलब चेहरे को, अल्लाह के दिए हुए चेहरे को छुपा के एक भयानक चेहरा लगा के लोगों को एंटरटेन करती हूँ, हाय करती हूँ। बच्चों को पिक्स बनाते हैं लोग मेरे साथ और कोई मुझे 10 रुपए दे रहा होता है, कोई 20 रुपए दे रहा होता है। और साइमा, मैंने स्टार्ट में बात की ना कि मजबूरी इंसान को बड़े रास्ते दिखाती हैं। लोग, काफ़ी लोगों पे मजबूरी आती है, लोग शॉर्टकट पे जाते हैं कि मैं ये शॉर्टकट करूं। तो आपने जोकर ही क्यों बनना पसंद किया, शॉर्टकट? क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं मैं मजबूर थी, मैं इसलिए जिस्म फरोशी कर रही हूँ, मैं मजबूर थी, मैं इसलिए मांग रही हूँ, मैं मजबूर थी इसीलिए मैं किसी की बेड की जीनत बनी हूँ। तो आपने इतना टफ काम ही क्यों चुना? जी, मेरे वालिद साहब फोत हो गए, दो मेरे भाई भी फोत हो गए। तो मेरी वालदा ने कहा कि जॉब कर लो। मैंने जॉब की तो मुझे वहाँ पे कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला कि मतलब मुझे कहा गया कि आप एज अ पर्सनल सेक्रेटरी हैं 3 माह जॉब के बाद, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, आपको यहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ मेरी वालदा इंतज़ार करती थी कि मेरी बेटी आए और हम खाना खाएं। तो मेरी वालदा ने कहा कि पुत्र, मैंने पहले भी ये इंटरव्यू में बताया कि मेरी वालदा का हुक्म है मेरे लिए और मैं मर जाऊँगी इस हुक्म से पीछे नहीं हटूँगी कि बेट पुत्र किसी दे बिस्तर दी जीनत बनना लो बेहतर पुत्र राज आप भी मर जी दुआ करी तेरी मां आंदिया मरियो। एक ये हुक्म, और दूसरा इन्होंने ये कहा कि पुत्र प्यो दी कवर ना गंदी करी। बेशक
कमज़ोर हालात में, लेकिन मेरे बाप ने बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया। हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव था मेरे फादर को, लीवर उनका शील हो गया था, लेकिन वो तब भी लास्ट स्टेज तक कहते रहे कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। पढ़ाई कहाँ तक मुकम्मल की आपने? मैंने एफएससी की है मैम, बहुत अच्छे मार्क्स से। उसके बाद मुझे ऑफ़र आई कि बीएसएन जेनरिक में एडमिशन ले लें, जो मैम ये स्पेशलाइज़र होता है मेडिकल में, एमबीबीएस के, और इनके साथ ना ड्यूटी लगती है स्टाफ की। तो मैंने कहा एक अच्छा डेजिग्नेशन हो जाएगा, तो मैं वो कर लेती हूँ। मैंने भी स्टार्ट ही किया, तो ड्यूरिंग प्रोसेस मेरे एक भाई की डेथ हो गई। भाई की डेथ कैसे हुई? रिक्शा चलाता है, 4 बच्चे थे उसके, हार्ट अटैक हुआ उसको, और हमें फ़ोन आता है सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल, नवाज शरीफ के हॉस्पिटल में आपके भाई की डेथ होगी, मैयत ले जाए। अभी 2 आपने कहा कि 2 भाई की डेथ, दूसरे भाई की डेथ किस तरह हुई? 2 माह नहीं गुजरे तो मेरा भाई अच्छा भला घर से गया, लूज मोशन थे उसको, और वो 3-4 दिन हमें पता ही नहीं किधर गया, हम ढूंढते रहे आप बहुत जगहों पे, और मेरा भाई रेस कोर्स के बाहर उसकी मैयत मिली। कभी ऐसा हुआ है कि नीचे आप मास्क के अंदर रो रही हो और ऊपर आप लोगों को एक्टिविटी करके हंसा रही हो? जी मैम, मुझे सारा दिन में बहुत दफ़ा तोड़ा जाता है, और बहुत से लोग मुझे उसी वक्त जोड़ते हैं। जैसा कि मैं चमन पे होती हूँ, माल पे, मुझे वहाँ पे वेटर खींच रहे होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मैं एक फीमेल हूँ, लेकिन मैं एक फ़ीमेल हूँ। हर बंदे को मैं फेस नहीं दिखा सकती, तो वो मुझे यहाँ से खींचते हैं, मेरी विग खींचते हैं। एक दिन ऐसा हुआ, मेरी विग के साथ कैचर भी खींच लिया गया और मेरे बाल खुल गए, और मैं ज़मीन पे बैठ गई। और मैंने उसको बद्दुआ इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं खुद तकलीफ़ में थी, तो मैंने कहा या अल्लाह पाक मुझे ज़मीन पटे और मैं दफन हो जाऊँ। सैमा, शादी हो चुकी है आपकी? डिवोर्स हो गई। डिवोर्स की वजह आखिर क्या बनी? मेरे 2 भाई फोत हुए, 2 माह पहले एक फोत हुआ, फिर दूसरा फोत हो गया। मेरी वालदा बिल्कुल अकेली रह गई। मैं इधर आके रहने लगी तो ससुराल वालों को भी प्रॉब्लम था। वो उनकी एक पॉजिटिव रीज़न थी कि जी आप आए दिन वालदा के पास जाती हैं तो आप पक्की उनके पास रह लें। तो 1.5 साल तक उन्होंने रब्ता नहीं किया। 1.5 साल के बाद उन्होंने कहा जी आप खुला ले लें, और बहुत अच्छे लोग थे वो। मैं नहीं उनके किसी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करूँगी, लेकिन मैं अपनी वालदा को नहीं छोड़ सकी। मुझे ये लगा। तो आपने 1.5 साल में कोई राब्ता नहीं किया, आपकी वालदा ने राब्ता नहीं किया, किसी ने कोई राब्ता नहीं किया? बहुत राब्ता किया, मैं पीछे जाके हाथ भी जोड़ती रही कि मुझे आपके साथ रहना है, मुझे माफ़ कर दें, या जिस तरह से भी मैं अपना घर बसाना चाहती थी। 2-3 वजह और भी थी। ही इज़ ऑलरेडी मैरिड, उनके 2 बच्चे थे और वो अपनी ज़िंदगी में खुश थे। तो मुझे ये लगा कि शायद वो टाइम नहीं दे पा रहे या मैनेज नहीं हो रहा उनसे ये दोनों। मतलब जब आपने शादी की आपको पता था कि 2 बच्चे हैं उनके? जी नहीं पता था। मेरे निकाह नाम पे बेकवारा शो है, तो मेरी तस्दीक इसलिए भी नहीं की गई कि फ़ादर की डेथ के बाद मेरी वालदा कहती थी कि मेरी ज़िंदगी में किसी के मतलब निकाह हो जाए और मैं ज़िंदगी जी सकूं। तो कितने की मेडिसिन आ जाती है, क्या क्या मुश्किलात आती हैं, कितना कमा लेती हैं एक दिन में आप? जी मैं जिस दिन घर से निकली थी ना, मतलब मेरी वालदा ने और मैंने, अल्लाह को हम गवाह बना के कहेंगे, हमने किसी से मदद बेशक कोई ना करे, लेकिन जो हकीकत है हम वो बताएंगे। मेरी वालदा कहती है कि मैं दवाई छाड़ देती, मैं ठीक हाँ, लेकिन मेरी अम्मी के पाँव सूजे थे। इधर बैक साइड पे ना, हार्ट के बिल्कुल बैक साइड पे इतना बड़ा गढ़ है, वो जो रिमूव होता रहता है, और एक ये सेंसिटिव पार्ट पे है। तो डॉक्टर रिकमेंड करते थे यहाँ से स्किन उतारनी पड़ेगी। तो मैं बहुत डर गई थी कि मेरी वालदा का कार्डियक इशू, 2 अटैक हुए हैं, मेरे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं उनकी। तो मैंने सोचा कि मेडिसिन के लिए भी आज मैं इतनी लाचारगी में हूँ कि मेरी वालदा मेडिसिन भी नहीं ले सकती और तकलीफ़ में है। तो सेम डे मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं एज ए जोकर, मेरी मतलब शक्ल ना नज़र आए किसी को। मैं लड़की थी, मैं कुछ भी कर सकती थी, चौक में खड़ी हो जाती, कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकती थी, लेकिन मैंने खुद को छुपा के वहाँ पे 1.5-2 माह किसी को पता नहीं चलने दिया कि मैं लड़की हूँ या लड़का। तो कितने पैसे आप एक दिन में कमा लेती? मैं मैडम मतलब मैं 50 रुपए का एक टॉय होता है वो 100 में भी दे देती हूँ। कोई 20 रुपए मुझे देता है तस्वीर बनाने के, कोई 100, तो मैं मेरे पास 700-800, 600-700 इतना टारगेट करके मैं घर आ जाती हूँ। तो 700-800 में गुजारा हो जाता है आपका? मेरी वालदा की मेडिसिन और इनके लिए दूध आ जाता है ना, तो मैं समझती हूँ कि सब ठीक है। लेकिन मेरे घर का रेंट मैंने 2 माह से नहीं दिया। मालिक मकान बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कहा आप आहिस्ता आहिस्ता करके पे कर सकती हैं। बिल मैं अभी दिखा सकती हूँ, मेरा पिछले महीने भी बिल जमा नहीं हुआ।
तो मुझे ये लगा कि शायद ये काम मैं अच्छे से कर सकूंगी कि जिसमें मेरी इज्जत सेव है। मुझे साइमा बस ये बताएं कि कोई ऐसा दिन जिस दिन भूखे सोना हो, मतलब सोना पड़े, पानी पी के आप सोए हो, कोई ऐसा दिन? जी, हमारे ये साथ ही घर है, वो सिलाई का काम करती हैं माँ बेटी। हमें 4 दिन वो खाना देती रही है। 4 दिन? मतलब आपके पास खाने के पैसे नहीं थे? बिल्कुल भी नहीं थे। 4 दिन उन्होंने हमें 3 रोटियां, सालन, अचार ये हमें दिया, और अल्लाह पाक उनको बहुत ज़्यादा अता करे। हमने ये भी हालात माँ बेटी ने देखे, क्योंकि हम अकेले होते थे दोनों। नाजरीन, साइमा की सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि किस तरह उन्होंने डट के मुकाबला किया, और वो कर भी रही हैं। तो अभी साइमा रेडी होंगी क्योंकि उनके जाने का टाइम है, हम साथ जाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि एक लड़की को कितनी मुश्किलात पेश आती हैं, कि लोग उसे शीमेल समझते हैं, लोग उसे पता नहीं क्या क्या समझते हैं, गलत औरत समझते हैं। कितनी मुश्किलात से वो 700-800 रुपया कमाती हैं। तो आइए चलते हैं। नाजरीन, ये रेडी हो चुकी हैं। तो साइमा, ये क्यों पकड़ा हुआ है आपने? ये मैम, इसके ऊपर मैं गौन पहनती हूँ कि मेरे गली मोहल्ले में ये पता है कि मैं जॉब करती हूँ। अब तो खैर कोई सीक्रेट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से इसलिए जाती हूँ कि मजाक ना कोई करे, तो मैं गौन पहन के जाती अच्छा, आप गाउन पहन के जाती हैं। चलो फिर हम लोग चलते हैं जिधर जाना है हम। हूँ। जी, बस मैं मैम ये मास्क और ये पहन लूँ, विग। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी आज की ये स्ट्रगल ज़रूर पसंद आई होगी। मैं इस तरह की वीडियो इसलिए बनाती हूँ ताकि आप इन लोगों की मदद कर सकें और साथ ही साथ रिस्पेक्ट भी कर सकें, क्योंकि ये लोग मजबूरी के तहत अपने घरों से बाहर निकलते हैं। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए डेली न्यूज़ को देखते रहें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज।